सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ साइंस। बिल्कुल मैंने फिज़िक्स चालू कर रखा है, फिज़िक्स में मैंने बहुत सारी डिटेल में आपको थ्योरी पढ़ा रखी है। अब क्वेश्चन के ज़रिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट का एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। तो जाहिर-सी बात है, मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि ये बेसलाइन है। किसी ऑब्जेक्ट को हमको किसी हाइट तक लिफ्ट करना है, तो नीचे ग्रेविटी तो लग ही रहा है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लिफ्ट करना पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट कह रहे हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिफ्ट कर रहे हैं ग्राउंड से ग्रेविटी के अपोजिट में। तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया है। आपसे कहता है कि जो वर्क डन है आपको निकालना है, ठीक है? अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है कार का। देखिए तो आपके पास क्या-क्या गिवन दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है आपके पास मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है, 800 केजी दिया हुआ है। वहीं V2 यानी फाइनल स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है और इनिशियल स्पीड आपके पास 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है? तो हमको पता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो वर्क डन चेंज इन एनर्जी होता है और यहाँ पर हमारा जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है? V2 है और V1 है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर करेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास कितना दिया हुआ है आपके पास? 800 और V2 कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 800 और इंटू 100 में से 25 घटा दिए या फिर 10 और जोड़ 5 कितना आ जाएगा? 10 5 15 और 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 400 हो जाएगा। तो 75 को 400 से गुना कर दीजिए। कितना आएगा आपके पास? 2 जीरो इधर हो गया, 5 चौके 20, 6 चौके 28 और 2 30 यानी कि 30,000। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल मैंने कई बार बता रखा है। तो यहाँ पर किलो जूल में ऑप्शन दिया हुआ है तो 3 शून्य को हटाइएगा तो 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो यानी कि 30 किलो जूल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 30 किलो जूल यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पीछे की थ्योरी क्लासेस को ले रखी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड पर हाइट 30 मीटर से, ठीक है? ये आपके पास ग्राउंड है जो 30 मीटर से आपको एक बॉल को गिराया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ 30 मीटर हो गया इसका हाइट। अब उसके बाद इसकी जो मास है वो 1 केजी दिया हुआ है, तो बोलता है कि वर्क डन। अब ग्रेविटी नीचे की ओर ही लगेगा और ग्रेविटी बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी होता है और किसी ऑब्जेक्ट को निश्चित रूप से फिर से लिफ्ट किया है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो मास आपके पास कितना दिया हुआ है? मास आपके पास 1 केजी दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 दिया हुआ है और जो आपके पास हाइट दिया हुआ है वो 30 मीटर दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 30 जहाँ में 300, 300 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल बोलता है कि एक पर्सन जो है पिकअप करता है 20 केजी ऑफ बुल एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड कीप इट ऑन द हेड, तो वर्क डन बाय द पर्सन। ज़ाहिर-सी बात है, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर जो है 20 केजी का बोझा ले रहा है। तो यानी कि ग्राउंड के सरफेस से ऊपर की बात की जा रही है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने की बात की जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के बराबर हो जाएगा और ये कितना होता है? mgh के बराबर होता है। तो यानी कि मास 20 है, हाइट 2 है और आपको जी दिया हुआ नहीं है, तो आप जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 400 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अच्छा सवाल है, आपको एग्ज़ाम में गलत करा सकता है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1 केजी का है 10 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, इसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करना है कितने मीटर से? 10 मीटर से। 10 मीटर से जब लिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा है? अपोज़िट है। तो यानी कि जो आपका उत्तर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यही यहाँ पर समझाना था मुझे। तो यानी कि अब आपसे क्या कहा गया है कि 1 केजी का है ये, तो मास आपके पास 1 केजी का दिया गया है। तो यानी कि अब
ये तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा आपका रिजल्ट। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है ग्रेविटी के। तो अब देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो mgh होता है। तो मास आपके पास 1 है, g एक 10 दिया हुआ है और दूसरा 9.8 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? -98 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव में ले लेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शन से संबंधित सवाल आएगा तो आपको नेगेटिव लेना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। क्यों? और याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखेंगे, वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से मैं बोल देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव आप सोचेंगे डायरेक्शन को शो कर रहा है, नहीं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया गया है। इसलिए वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी था, है और रहेगा, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब आपको अगला सवाल करा दें। बोलता है कि एक मैन है जो 20 केजी का बोझा उठा के सरफेस ऑफ द अर्थ से अपने ऊपर रख लेता है और 2 मीटर अबव ऑन हिज हेड। तो ठीक है, हाइट जो है व्यक्ति की जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, तो ये 2 मीटर है और बोझा जो है यहाँ है जिसका मास 20 केजी का है, ठीक है। तो अब आपके पास ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, तो बोलता है वर्क डन कितना करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जो mgh के बराबर हो जाएगा। मास 20 है, उसके बाद जी आपके पास 10 दिया हुआ है और एच 2 है, यानी कि 400 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है 1 मीटर डिस्टेंस बाय 8 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क डन विल बी। तो आपको पता है कि अब फोर्स के टर्म में दिया है तो एफ डी कॉस थीटा होता है, और क्या बोला है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो जब भी ऐसा होगा तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सिंपली आप यहाँ पर एफ इंटू डी लिख सकते हैं। तो एफ भी 1 है, डी भी 1 है, यानी कि 1 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये अलग सवाल था, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए इस सवाल को जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोलते हैं कि वर्क डन बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 केजी सूटकेस ईच। तो आपसे जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो एक मैन है जो खड़ा है, वो चल तो है ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ें ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वर्क डन होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर ये जीरो हो गया तो यानी कि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कहता है कि एक 4 केजी का ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो अब बोलता है कि अब अगर उसका इंक्रीज़ करना है स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से, तो जो अमाउंट है नेट वर्क का वो रिक्वायर्ड टू बी डन कितना होगा? यानी कि आपसे वर्क डन पूछा गया है, और वर्क डन कैसे पूछा गया है? तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करता है तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, यही मैंने सिखाया पीछे भी। तो हाफ ऑफ, अब एम कितना दिया हुआ है आपके पास? तो एम दिया हुआ है 4, और उसी तरह से वी टू कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए ये सवाल रिपीटेड है। अब जो है उस समय एनटीपीसी में पूछा गया था, ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। अब ये कितना हुआ है? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में पूछा गया है। ये हो गया 2 दूना 4, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 15 गुना 5, यानी कि 150 हो जाएगा। तो 150 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।